हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ नया लेकर आए हैं लोगों के लिए? मैं जादूगर डीके भारत उर्फ मोगैम्बो के नाम से मैं यहाँ जुबली मैरिज हॉल में आया हूँ और काफ़ी कुछ नए नए चीज़ों को लेकर के आया हूँ जो बताने से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ऑडियंस आएगी देखेगी तो वो खुद समझ जाएंगी कि क्या नया है। इस बार मैं 150 टन भारी डायनासोर करके लेकर के आया हूँ जो दौड़ाता ज़्यादा है काटता कम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनासोर लुप्त होती प्रजाति को मैं लेकर के आया हूँ। उसके बाद 35 ऐसे इल्यूजन्स को लाया हूँ जो यहाँ की सरजमी पे पहले मैंने नहीं किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों ने शायद देखा हो, है ना। और ये हर दिन हर रोज़ मैंने आम जनता के लिए 2 शो रखा है, दिन में 4 बजे से और शाम को 7 बजे से। सैटरडे संडे को 3 शो चलेगा, दिन में 1 बजे, 4 बजे, शाम 7 बजे जुबली में। हम जानना चाह रहे थे कि इस बार जो आप आए हैं जी आपके साथ कितने लोगों की टीम आई है और इसमें जेंट्स कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं जो लोगों को आकर्षित कर सके? सबसे पहले तो चाचा आप ही हमारे टीम के हैं जो जब से मैं आ रहा हूँ तब से आपको देख रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज शुरू से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे पास 20 कलाकार हैं, मेल और फीमेल दोनों मिला करके, जो आपको एंटरटेन करती हैं और नए नए खेलों को परफॉर्म करती हैं। और सारे कलाकार बाहर से हैं, कुछ बंगाल से हैं, कुछ झारखंड से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं और कुछ हमारे अपने घर के यानी कि बिहार के भी। तो ऐसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जैसा कि आपको बताया कि अपने घर का है, तो बिहार का बच्चा बिहार में शो करने आया है, यानी पटना का राजधानी के रहने वाला हूँ। पटना 1 लोदीपुर पुलिस लाइन में हमारा होम टाउन हुआ, होम हमारा घर हुआ। मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। और आपके शहर में अब तक आपने कितने शो किए हैं? 35,000 से ज़्यादा मैंने लाइव शो को परफॉर्म किया है। 35,000 से ज़्यादा मैंने लाइव शो को परफॉर्म किया है और ऑल ओवर इंडिया में मैंने किया है। बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली मैं झारखंड के बॉर्डर से होकर के आ रहा हूँ, चाईबासा। बाहर भी कभी? हाँ, नेपाल वगैरह सब जाते रहते हैं, आते रहते हैं, आना जाना चलते रहता है। जब कोई कॉन्टेक्ट शो वगैरह रहता है हाई परफॉर्मेंस का, तो जो है कि नहीं लोगों के डिमांड पे जाता भी हो, बाहर भी शो करके कॉन्टेक्ट शो को आता हूँ। लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ की आवाम से, यहाँ की जनता से यही आग्रह करेंगे, यही अनुरोध करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि एक शाम जादूगर डीके भारत के नाम ज़रूर करें। उन महिलाओं से अपील करेंगे जो महिलाएं घर में कैद रहती हैं, कभी एंटरटेनमेंट का उन्हें साधन नहीं मिलता है, वो आएँ और हमारे पास फुल पारिवारिक शो देखें। हमारे शो में यही एक फ़ायदा है कि 3 साल से छोटा बच्चा से लेकर के और 60 साल के बुज़ुर्ग तक सभी एक साथ बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन करते हैं। इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कि परिवार के किसी भी सदस्य को उठ करके हटना पड़ेगा। ये फुल फैमिलियर शो है। और आए जुबली मैरिज हॉल, गुलजार बाग स्टेशन रोड में ये लगा है। हर दिन हर रोज़ दिन में 4 बजे और शाम को 7 बजे, सैटरडे संडे 300, 1 बजे, 4 बजे, शाम 7 बजे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे स्टार्ट हो रही है और आपके यहाँ पूरे 1 मंथ रहेगी जी, 1 माह तक जी। ये कार्यक्रम 1 महीने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे और आम जनता के लिए हमेशा पलके बिछाए रखेंगे। आए और जादूगर डीके भारत के जादू का मजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे पास आए। ये आपने बोर्ड लगा रखी है और अभी जो आप बात कर रहे थे उस संबंध में हम ये जानना चाहते हैं कि इस जादू के माध्यम से लोगों के बीच अवेयरनेस, जागरूकता किस रूप में आप प्रदर्शित करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आप लोग अंधविश्वास से बाहर आइए। तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गेम ऑफ साइंस है। हम लोग एजुकेट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। अलग अलग प्रोफेशन में जाने के बाद कुछ सालों के बाद अपनी पढ़ी हुई चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, फिर उसको रिकॉल करते हैं तो याद आता है। जैसे एक साधारण आदमी से पूछा जाए कि आप सीढ़ी के माध्यम से अगर आप 3-4 तल्ला पर चढ़ते हैं
तो आपको बल का प्रयोग करना पड़ता है, जाने में दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन वही जब आप सीढ़ी से वापस आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती है। द बेसिक रीजन इज साइंटिफिक ग्रेविटेशन। हमारे धरती की जो चुंबकीय शक्ति है, हम इसके विपरीत जब जाते हैं तो हमको बल का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम वापस आते हैं तो ग्रेविटेशन खुद अपने आप में हमको खींच रहा है, इसलिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। एक साधारण आदमी से पूछा जाए, रात के वक्त वो खाना खा रहा हो या कुछ काम कर रहा हो, 1 मिनट के लिए लाइन कट जाती है, हम सब अंधे हो जाते हैं, सूरदास हो जाते हैं। और जैसे ही टॉर्च, कैंडल, इमरजेंसी लाइट कुछ भी जलता है, फिर हम लोग देखने लग जाते हैं। साइंटिफिक रीजन है। हमारे आंखों के बीच में जो काला है वो उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, और रेटिना पर जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। तो बहुत सारी चीज हम लोगों ने मेडिकल से, साइंस से लिया है, और उसी माध्यम से बहुत सारी चीज को हम लोग दर्शाते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में मत पड़िए और अंधविश्वास से बाहर आइए। हमारे कार्यक्रम में साक्षरता, उसके बाद दहेज प्रथा, मद्य निषेध, जुआ लॉटरी खेलने से क्या हानि है, खिलाने वाला कैसे बेईमानी करता है, ये सारा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है। और हम चाहते हैं कि समाज में जागरूकता लाएं अपनी जादुई कला के माध्यम से। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम सिंह हुआ जी। जादूगर डीके भारत के पिताजी हूँ जी। और इनके दादाजी प्रोफेसर, यानी आपके पिताजी? जी सर, वो प्रोफेसर जगदीश सिंह, जिन्होंने 1944 में बिहार के पहला जादूगर वो हुए जी। और ये 3rd जनरेशन है। मैं चाहूँगा कि मीडिया के साथ साथ आप सभी जनता हमको प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, क्योंकि ये भी कला लुप्त के कगार पर है। बताया कि ये जो कला है सर, ये विलुप्ति के कगार पर है। जी सर, ये जब से अब कितने लोग बचे हैं सर, ये जादुई कला को बड़े पैमाने पर जो टिकट शो कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग 8-10 आदमी ही बचे हुए हैं। जैसे जमपुरी नाटक खत्म हो गया, जब से ये एंड्रॉयड आया है और यूट्यूब में बहुत सारी चीजें आ गई, उससे लाइव शो पर बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है, प्रभाव पड़ा है। बहुत प्रभाव पड़ा है सर। पहले के बरस पर जितने दर्शक आते थे वो कम हो गए, हर के हाथ में मोबाइल है, अब समय का अभाव हो गया, हर आदमी व्यस्त हो गया, तो मैन इज बिकम अ मशीन। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये एक स्वच्छ मनोरंजन है। माँ बाप, भाई बहन, सास पतोह, बेटी दामाद, सबके साथ देखने योग्य है, कहीं से अश्लीलता आवर्जन है। ये 2 घंटे का लाइव शो है सर। तो मैं निवेदन करूंगा अपनी जनता से कि आप लोग आए और इस जादुई कला का आनंद लें। साथ में मीडिया प्रभारी, मीडिया कर्मियों का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।